सबसे पहले एक बात समझना बहुत जरूरी है श्वेता जी कि जब 2020 का घोषणा पत्र आपने तैयार किया होगा तो तमाम कुछ ऐसी घोषणाएं की होंगी जिससे कि बिहार का विकास बहुत ही ज्यादा आधारभूत रूप से हो और साथ ही जो एक सतत विकास की अवधारणा है कि विकास हो वो कहीं पर भी बाधित ना हो, उसका भी कॉन्सेप्ट आपने 2020 में दिया था। क्या आपको लगता है कि अपने घोषणा पत्र पर आप बिल्कुल खरे उतरे हैं इन 5 सालों में? श्वेता जी, आप तक मेरी आवाज आ रही श्वेता जी? ठीक है, श्वेता जी से अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। प्रमोद जी, अब एक चीज समझनी आपसे बहुत जरूरी है कि जब 2020 के घोषणा पत्र आपने देखे होंगे और क्योंकि देखिए जेडीयू की सरकार बनी, साथ में जो बीजेपी का संकल्प पत्र था उसको भी उसमें गिना जा सकता है। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से जो वादे किए गए थे सत्ताधारी दल की तरफ से उनको पूरा किया गया है या आपको लगता है कि 2025 में भी उन्हीं को ही रिपीट कर दिया गया है? अब देखिए आलोक जी, सबसे बड़ी बात है कि सत्ता पक्ष के बैठे हुए लोगों को घोषणा पत्र नहीं बल्कि उनका जो काम उन्होंने किया है 5 सालों में उसको एक प्रण के रूप में दिखलाने की जरूरत थी। लेकिन ये साल दर साल जब भी चुनाव आता है तो ये घोषणा पत्र लाते हैं कि अगले 5 सालों में हम ये काम करेंगे, लेकिन पिछले 5 सालों में आपने क्या क्या किया है उसकी बातें वो नहीं करते। लेकिन अगर आप हमारी बात करिएगा राष्ट्रीय जनता दल, तो 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में आपने देखा था कि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने ये घोषणा करने का काम किया था कि यदि हमारी सरकार बनी तो हम 10 लाख सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। और वैसा उन्होंने तब कहा था जब उस समय 4.5 लाख रिक्त पद पड़े हुए थे। उन्होंने कहा था हम आएंगे, आईटी पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी और स्पोर्ट्स पॉलिसी लाने का काम करेंगे। उन्होंने अन्य वायदे भी करने का काम किया था, लेकिन 0.03% या कहिए 11,000 वोटों के मात्र अंतर से हमारी सरकार नहीं बन पाई। लेकिन 9 अगस्त 2022 को हम महागठबंधन में शामिल हुए, सरकार में शामिल हुए और मात्र 17 माह हम लोग उस सरकार में शामिल रहे। उसमें आप देखिए कि 5 लाख से अधिक सरकारी नौकरी मात्र 90 दिनों के भीतर एक विभाग में 2,17,000 नौकरियां देने का काम किया। और ये गांधी मैदान उसका जो है, उस ऐतिहासिक गांधी मैदान उसका प्रत्यक्ष जो है दर्पण रहा है, जहां पर हम लोगों ने नियुक्ति पत्र बांटने का काम किया एक मेला लगा करके। उसके अलावा आप देख लीजिए 3.5 लाख हमने प्रक्रियाधीन करने का काम किया और 4.5 लाख जो नियोजित शिक्षक थे। कभी भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते थे कि भगवान भी धरती पर आ जाएंगे लेकिन इनको राजकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा। लेकिन उसी 17 माह के कार्यकाल में, सेवा काल में हमारे नेता ने उनको राजकर्मी का दर्जा भी देने का काम किया। आईटी पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी भी लाने का काम किया। और आपने देखा था कि उस 17 माह के दौरान मिशन 60, मिशन बुनियाद और मिशन परिवर्तन के तहत हमारे नेता स्वास्थ्य विभाग में अमूलचूल परिवर्तन करने का काम किया था। और 700 ऐसे डॉक्टर जो सेवा नहीं देते थे लेकिन वेतन का लाभ लेते थे, एक बार में उन तमाम डॉक्टरों को जो है सस्पेंड करने का काम किया था। रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे वो औचक निरीक्षण भी करते थे उन अस्पतालों का कि अस्पतालों में क्या व्यवस्था दी जा रही है। तमाम सिविल सर्जनों से उन्होंने कहने का काम किया था कि 2 माह का वक्त आपके पास है, आपको जिन जिन चीजों की जरूरत है आप हमसे मांग लीजिए, मैं उपलब्ध कराने का काम करूंगा। लेकिन यह नहीं होगा कि मरीजों की तीमारदारी में कोई कमी रह जाए। जो आप देख रहे थे कि जो दवाएं उसके पहले जो दी जाती थी उससे कई गुना अधिक दवाएं जो है अस्पतालों में मुहैया कराई गई। तो ये हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का विजन था, प्रण था। और जब 2020 में उन्होंने घोषणा किया था तब देखे थे कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किस प्रकार से कहा था, असंभव कहता है नौकरी देंगे, पैसा कहां से लाएगा, बाप के घर से लाएगा। ऐसे शब्दों का उन्होंने प्रयोग करने का काम किया था। लेकिन हमने बीपीएससी के माध्यम से सरकारी नौकरी देने का काम किया और उनको वेतन भी मिल रहा है। अब मैं आता हूं उस सवाल पर, चूंकि हमारा जो तेजस्वी प्रण है, बिहार का तेजस्वी प्रण, और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा है कि हम उस वंचित परिवार को जहां कभी सरकारी नौकरी किसी सदस्य को नहीं मिला है, हम उनको सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। तो उन्होंने क्यों कहा है? उन्होंने कहा है एजुकेशन सिटी हम लगाएंगे, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगाएंगे, डेयरी बेस्ड इंडस्ट्री लगाएंगे, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, आईटी पार्क, टेक्सटाइल पार्क, जूट मिल्क, शुगर मिल,
लगाने का काम करेंगे। और आप एजुकेशन सिटी की बात आप देख लीजिए, हमारे राज्य का मेधा शक्ति का पलायन दूसरे राज्य में होता है, तो जो पैसा जो है वो दूसरे राज्य में चला जाता है। हमारे ही शिक्षक दूसरे राज्य में जा करके वहां शिक्षा देने का काम करते हैं। तो हमारे नेता ने कहा है कि हम उसको जो है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरे राज्य में डेवलप है, उसको हम बिहार में डेवलप करने का काम करेंगे और एजुकेशन सिटी देने का काम करेंगे। तो हमारे नेता का साफ और स्पष्ट संदेश है कि ना सिर्फ हम रिसोर्स डेवलप करने का काम करेंगे, और दूसरी चीजें जो मानक में, जो देश स्तर का जो औसत मानक कहता है, जिसमें आज बिहार बहुत पीछे है, हम उस औसत मानक से ऊपर जाने का काम करेंगे और तमाम जो वैकेंसियां खाली हैं उन तमाम वैकेंसियां को भी भरने का काम करेंगे। ठीक है, तमाम बातें आपने यहाँ पर स्पष्ट कर दी। श्वेता जी मेरे साथ हैं यहाँ पर। श्वेता जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। जिस तरह से देखिए घोषणा पत्र को लेकर बात हो रही थी, यहाँ पर आरजेडी का ये कहना है कि 2020 में जो भी सपने दिखाए गए उनमें से कोई भी सपना पूरा नहीं किया गया है। हमने जो संकल्प लिया है, हमको थोड़ा सा ही मौका मिला था, हम उस पर खरा उतरे हैं, और अब अगर फिर से मौका मिलता है तो हम उसमें और पूरी तरह से खरा उतरेंगे। ये इनका कहना है। नहीं, देखिए हम बता देते हैं, इससे अब बिहार की जनता गुमराह होने वाली नहीं है इन जुमलों से। बस मेरी बात को सुनिएगा प्रमोद जी। मेरा रिक्वेस्ट है, क्योंकि जिस भी चैनल पे जाते हैं जो आरजेडी के प्रवक्ता होते हैं वो बीच में बोलते हैं। आपको अगर मेरे किसी भी पॉइंट से ऑब्जेक्शन होगा तो आप थोड़ा सा पेन डाउन कर लीजिएगा, मैंने आपके पॉइंट्स को किया है। तो आलोक जी, हम बताना चाहते हैं इनको, ये जो बातें कर रहे हैं कि 17 महीने में मैंने दे दिया, फिर दूसरी बात ये कर रहे हैं पलायन की बात। चलिए हम इनके हर एक पॉइंट के बारे में बताते हैं। ये जो बोल रहे हैं 10 लाख नौकरी की बात हुई थी 2020 में, वो बताइए किनके घोषणा पत्र में था, किनके मैनिफेस्टो में था? ये हमारे एनडीए के साथ हमने 2020 का चुनाव लड़ा था और ये हमारे मैनिफेस्टो में ही था, ठीक है। और जब हमारे मैनिफेस्टो में था, हमने बात की थी 10 लाख नौकरी देने की और 10 लाख रोजगार देने की बात की थी। तो आपको पता होगा कि हमने 50 लाख रोजगार दिए हैं। कहने का मतलब 12 लाख सरकारी नौकरी और 38 लाख के करीब रोजगार दिए हैं। तो 50 लाख के करीब हमने कुल नौकरी और रोजगार मिला के दिए हैं। जिसका क्रेडिट ये लेने की अगर बात करते हैं तो हम इनको बता दें, क्या असंवैधानिक पद है डिप्यूटी सीएम का? बिल्कुल भी नहीं। वो बिना परमिशन के, बिना कंसेंट के कर ही नहीं सकते हैं। चीफ मिनिस्टर के बिना कंसेंट के ये कैसे करने लगे? दूसरी बात, अगर इनको 17 महीने में लगता है कि इन्होंने 5 लाख नौकरी दे दी है, तो बताइए इन्हीं की गवर्नमेंट थी 1990 से 2005 तक, तब तो 1 लाख भी नहीं दे पाए थे, रोजगार और नौकरी दोनों मिला के। तो ये पहला पॉइंट इनका बिल्कुल गलत है जो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं हर एक प्लेटफॉर्म से, और हम हर एक प्लेटफॉर्म पे यही बताते हैं जो सच्चाई है।